हेलो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं हर्षानंद सभी का स्वागत करता हूं आज के एसएससी के टेस्ट सीरीज़ के डिस्कशन में। इंग्लिश का टेस्ट सीरीज़ है ये। सभी बच्चों को लाभ मिलेगा 100%। जिनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं उनके लिए ये रामबाण औषधि है। ठीक है, मार्क्स न बढ़ने के समस्या को का तुरंत समाधान पाए बाबा हर्षानंद के साथ। समझ में आया? ये जड़ी बूटी का दवाई खाएं और समाधान पाएं। तो चलिए फटाफट इसको शेयर भी करना है। कैसे क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं उसको हम सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब एक वैसे बोट या शिप को जो छोटे दूर तक पैसेंजर या सामान का कैरी करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? है, देखो, डिंगी मतलब होता है एक वैसा पर्सनल बोट, इसको बोलते हैं। क्या होता है? पर्सनल बोट। एक छोटा मोटा जो बोट होता है, छोटा बोट। फेरी मतलब यही होता है। फ्रेटर कहने का मतलब गुड्स ढोने वाला फ्लाइट और गुड्स कैरिंग कैरिंग बोट और शिप। बोट, शिप, और ये कह लो शिप, प्लेन, जो भी चीज हो। सबमेरीन का मतलब आपको पता है। सबमेरीन मतलब पनडुब्बी हिंदी में कहते हैं, जो समुद्र के अंदर अंदर चलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इन चारों वर्ड को क्लियर कर पाए आप? याद रखना है, नेक्स्ट टाइम कभी भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कि इट वाज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई इफ ही डज नॉट। अब ग्रामर में एरर लगाना है, तो सिंपल सा सेंटेंस है। हमने पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस में, क्या पढ़ा है? किसी भी सेंटेंस में चाहे जितने भी वर्ब लगे हो, एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, चार वर्ब, अगर एक वर्ब पास्ट का है तो नॉर्मली सारे पास्ट में हो, ये भी पास्ट में रहने हैं। अगर कोई बीच में प्रेजेंट आ गया तो गलत हो जाएगा। पढ़ रखा है। इसी कॉन्सेप्ट पे दोबारा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लगता है कि नहीं। इट वॉज अपेरेंट, ये बिल्कुल साफ पता चल रहा था, टू एवरीवन, हर किसी को, प्रेजेंट, दैट ही वुड डाई, कि वह मर जाएगा। इफ, अगर ही डिड नॉट रिसीव टाइम, अगर उसको टाइमली हेल्प नहीं मिला होता। ठीक है, तो डिड नॉट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डज प्रेजेंट का है, डिड पास्ट का है। तो हम एरर किस में निकालेंगे? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बात समझ में आ गया, हाँ कि ना? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका? कहता है कि नो सूनर आई सॉ। तो हमने पढ़ा है कि कभी भी अगर सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो, ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है? एडवर्ब में। चैप्टर का नाम बताओ फटाफट सभी। एडवर्ब में पढ़ा है। किस में पढ़ा है? जल्दी जल्दी बताओ। एडवर्ब में क्या पढ़ा है? कि अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो, जैसे ऑलवेज, ही कम्स लेट, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ होना चाहिए। एडवर्ब किसके लिए लगता है? वर्ब के लिए लगता है। आपने किसके लिए लगाया है? सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन के लिए लगाया, तो गलत है। इसको वर्ब देना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ना बिगड़े, हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल दो। डज ही कम लेट, ऑलवेज डज ही कम। टेक्निकली इंग्लिश के लैंग्वेज में इसको इन्वर्जन लोग बोलते हैं। इन्वर्जन के चैप्टर में पढ़ा देते हैं या एडवर्ब में पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे कोई मतलब, याद रखना कि एडवर्ब जो है वर्ब का क्वालिफिकेशन करता है, क्वालिफाई करता, मॉडिफाई करता है। और जब एडवर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो नो सूनर भी एडवर्ब है। इसके बाद ये V2 है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? जल्दी बोल के सुनाओ। डिड आई, तो सी बच जाएगा। एरर किस में लगाना है? ए में लगाना है। एरर किस में लगाना है? ए में लगाना है। बोलिए हाँ कि ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड। तो अबव बोर्ड का क्या पूछा है, इडियम। अबव बोर्ड का मतलब होता है जो बोर्ड है, ठीक है, वो क्या है, मिली जुली है, और उससे ऊपर मतलब क्या है, कानून है, उससे ऊपर कानून क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए था। अबव बोर्ड कहने का मतलब हर किसी के लिए बराबरी, ईमानदारी का मिसाल होना चाहिए। मीनिंग ऐसा निकल के आता है सेंस से। मैंडेटरी विदाउट एनी सीक्रेट, वेरी क्लियर, टू एवरीवन्स लाइकिंग, मैंडेटरी विदाउट एनी सीक्रेट। क्या होना चाहिए इसमें, माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड। ओपन मतलब वेरी क्लियर होना चाहिए, फिर विदाउट एनी सीक्रेट। ठीक है, एक बार चेक करिए इसको, फटाफट जल्दी करिए। विदाउट एनी सीक्रेट या वेरी क्लियर, ओपन एंड। हालांकि एक नियम हमने पढ़ा रखा है कि दो वर्ड कभी भी एंड से जुड़े, किससे जुड़ जाए मेरे भाई, एंड से जुड़ जाए, तो बेसिकली दोनों सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। सिमिलर, सेम मीनिंग, क्या होते हैं, मीनिंग, सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। तो सेम मीनिंग कहने का मतलब है विदाउट, अगर ओपन का जो मीनिंग है, ओपन मतलब होता है विदाउट एनी सीक्रेट, तो ओपन का ही आंसर होना चाहिए। हालांकि वेरी क्लियर भी ठीक है आंसर, आई डू थिंक विदाउट एनी सीक्रेट भी ठीक है। तो थोड़ा क्लोज ऑप्शंस दिया हुआ है। अबव बोर्ड का मतलब वैसे लिटरल मीनिंग ऑनेस्ट होता है, ठीक है। अबव बोर्ड का लिटरल मीनिंग, बोर्ड इडियम मीनिंग देखो, एक्ट एंड ओपन ऑनेस्ट है, लेजिटिमेट विदाउट एनी हिडन, हाँ ठीक है, सारे होते हैं। ओपन भी होता है, लेजिटिमेट भी होता है, विदाउट एनी सीक्रेट से इंटेंशन होता है, ठीक है। तो वही चीज है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, आई सेड टू अमित आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल फंक्शन। मैंने अमित को कहा कि मैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। इसका डायरेक्ट बनाना है। सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल जाएगा, आई बदल जाएगा, आई के हिसाब से ही रहेगा, आई वॉज नॉट पार्टी, बस हो गया। तो ये गलत, टोल्ड ये सही, ही वॉज ये गलत, टोल्ड और आई वॉज ये ठीक, टोल्ड टू ये गलत। तो एक ही ऑप्शन आपका ठीक बैठा, दैट इज सी। आया समझ में, ऑप्शन से काट लेना है, पूरा सेंटेंस पढ़ने का जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि पूरा सेंटेंस जो बच्चे पढ़ते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं, ये ध्यान रखना। वर्ब को देख करके कट कर लेने हैं ऑप्शंस, इसमें भलाई है, टाइम भी कम लगेगा, 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर निपट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑथर वांटेड टू डैश द नैरेटिव बट द डैश ऑफ द प्लॉट मेड इट चैलेंजिंग। टू के बाद देखो V1 आता है, बट यहाँ पर द के बाद देखो क्या आता है, नाउन आता है। ये सारा करवाया हुआ है मेरा क्लोज टेस्ट वाले केस में। क्या हो जाएगा, ये भी करवा रखा है कि AFFECT क्या है, वर्ब है। इसका मीनिंग EFFECT क्या है, नाउन है। इसका मीनिंग, चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। नारायण नारायण, लगातार बोलने में ना सांस फूलने लग जाता है। क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन गलत ही हैं, नहीं, ये होना चाहिए अफेक्ट। द ऑथर वांटेड टू अफेक्ट द नैरेटिव बट द इफेक्ट ऑफ द प्लॉट मेड इट क्लियर। तो उस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से तो बी ही होना चाहिए। इफेक्ट को भी हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ अफेक्ट ज़्यादा सही है, ये वाला ही लेना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई ऑप्शन में है ही नहीं वैसा,
तो ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लेना, क्योंकि आजकल एडिक्विटी जो होता है ना, एडिक्विटी एग्जाम ले रहा है तो पागल जैसा क्वेश्चन पूछता है, अजीबोगरीब भी कभी कभी। तो वैसे ही वन ऑफ देम क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो और अपना आगे बढ़ो। क्वेश्चन के ऑप्शन में फंसने का कोशिश मत करना, सही गलत जो है उसके हिसाब से टिक लगा के आगे बढ़ो। अगला कहता है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिक। द कपल प्रेफर्ड टू वॉक until the last house of the town। अब बताओ इसमें क्या एरर है? वेरी सिंपल, जल्दी बताओ। ठीक है, एकदम सिंपल है। पढ़ा रखा है कि until का मतलब क्या होता है? टिल नॉट, मतलब तब तक नहीं। टाइम क्लाउज में इस्तेमाल होता है। अनलेस का मतलब ही पढ़ा रखा है, इसका मतलब इफ नॉट, कंडीशन क्लाउज में इस्तेमाल होता है। द कपल प्रेफर टू वॉक, अब ये डेस्टिनेशन है, इसका क्या है? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के लिए हम टाइम क्लाउज तो है ही नहीं, तो हम अनटिल प्रीपोजिशन क्यों लगाएंगे बेवजह में? डेस्टिनेशन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बताओ? आई एम गोइंग डैश दिल्ली, तो दिल्ली के पहले क्या लगेगा? क्योंकि डेस्टिनेशन शो करने वाला प्रीपोजिशन क्या है? टू है ना, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड दैट इज सिनोनिम ऑफ द एक्सकर्सिएटिंग। ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सकर्सिएटिंग का पहले भी पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। मैंने इतना ही रिक्वेस्ट किया आपसे कि कोई क्वेश्चन अगर आप रिपीट होता है तो प्लीज उसका गलती ना करें। क्या हो जाएगा? फैक्साइल कहने का मतलब इंटाइसिंग, और अल्योरिंग का तो मतलब होता है आकर्षक। इंटाइस करना, किसी को अपने तरफ आकर्षित करना। अल्योर कहने का मतलब लुभाना होता है। फैक्साइल का मतलब क्या होता है? आई डोंट रिमेम्बर। एक्सकर्सिएटिंग कहने का मतलब तो पहले भी करवा चुका हूँ, वेरी बैड ये टाइप का कुछ होता है, अनप्लीजेंट। पियर्सिंग कहने का मतलब ही पेनफुल होता है, इसका मतलब पियर्सिंग माने पेनफुल। तो पियर्स, पियर्स कहना, PIERC, अगर हम पियर्स बोलते हैं इसका मतलब कान को में पियर्सिंग होता है ना, लड़कियों के। ठीक है, नाक में पियर्सिंग होता है, तो कौन सा, किस तरीके का एक्टिविटी? पेनफुल एक्टिविटी। तो इससे पता चल रहा है कि ये भी पेनफुल ही इसका मतलब है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो करके दिखाओ। देखो कहता है S1 बोथ द बॉयज वर विदाउट हेलमेट्स एंड वेयर ब्लीडिंग प्रोफाउसली। द टाइमली हेल्प सेव्ड द लाइव्स ऑफ, ही इन्फॉर्म्ड द फैमिली मेंबर्स, विद द हेल्प ऑफ सम पासर बाय ही पिक्ड देम, मोहन वेस्टेड नो टाइम। अच्छा, अब एक यहाँ पर दे रखा है कि दोनों लड़कों के सर से ब्लड आ रहा था बहुत ज्यादा तेजी से, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा था। तो कोई व्यक्ति उस घटना को देखता है, तो वो व्यक्ति कौन है? डी में है। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए। वो व्यक्ति कौन में है? डी में है। कि मोहन वेस्टेड नो टाइम, उसने बिल्कुल भी समय नहीं वेस्ट किया। और अगला काम क्या किया? तो अगला एक्शन विद द हेल्प ऑफ सम पासर बाई, किसी पासर बाई के मदद से उसने ही पिक्ड देम अप एंड इमीडिएटली टुक देम टू ए हॉस्पिटल इन हिज कार। एक तो ये आता है, दूसरा डी के बाद ए दे रखा है। द टाइमली हेल्प नहीं, टाइमली हेल्प तो बात की बात है, पहले तो हॉस्पिटल में ले जाएगा, तो ये वाला गलत है। तो अपना आंसर ए ही आएगा, ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। कोई गुंजाइश नहीं है दूसरे पर सोचने का भी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिज पोएम्स आर रिकॉन्डाइट इन सब्जेक्ट में। अब देखो रिकॉन्डाइट का भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, रिपीटेशन वाले में गलती नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रिकॉन्डाइट भी जैसे एक्सरसिएट, एक्सरबिएट, बेट, एक्सरबेट, एक्सरसिएट था, क्या था?
वैसे ही 35 रिकॉन्डाइट का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। इतना ही में आपका कल्याण हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बस गलतियां करना छोड़ दो, रिपीटेशन को, पहली बार खूब गलती करो, दोबारा रिपीट हो तो उसको एकदम मत करना। बता रखा है रिकॉन्डाइट का। रिकॉन्डाइट का मतलब बता रखा है, सेम ऑप्शन भी था शायद। रिकॉन्डाइट का मतलब ऑब्सक्योर होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। री, कौन, री माने दोबारा, कौन है, बार बार किसी चीज को पूछ रहे कौन, दोबारा पूछ रहे कौन, दोबारा पूछ रहे हैं कौन, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो बार बार किसी चीज को पूछ रहे हैं, री मतलब जैसे रिकवर, रिटर्न, है ना। तो दोबारा पूछ रहे हैं, तो बार बार किसी चीज को दोबारा पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब डिफिकल्ट है। तो रिकॉन्डाइट का मतलब डिफिकल्ट होता है। तो उसका उल्टा शब्द सिंपल होना चाहिए, बी। मिस्टिकल माने तो समझते हैं, जादुई। ब्रीफ का मतलब भी समझते हैं, शॉर्ट। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द आइडिया दैट द कॉलेज शुड वर्क ऑन सैटरडे। तो ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होता है, रिजेक्टेड द आइडिया। करना क्या है, द प्रिंसिपल रिजेक्ट हैज रिजेक्टेड द आइडिया हो सकता है, पुट फॉरवर्ड द आइडिया भी हो सकता है। शुड वर्क ऑन सैटरडे, अगर रिजेक्ट करना है तो ये भी ठीक है, अगर इसी का सिनोनिम लेना है तो ये ठीक है, पुट फॉरवर्ड। सजेस्ट तो होगा नहीं, सजेस्टेड होता, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। तो अब दोनों में से ब्रॉड फॉरवर्ड द आइडिया, अब दोनों में से देखो क्या लगाओगे। मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक लग रहा है मेरे भाई। मेरे हिसाब से तो रिजेक्टेड द आइडिया भी है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल हैज ब्रॉट द आइडिया दैट द कॉलेज शुड। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक इम्प्रूवमेंट, कोई पॉजिटिव निगेटिव की बात है नहीं। तो प्रिंसिपल हैज रिजेक्टेड द आइडिया दैट द कॉलेज शुड वर्क ऑन सैटरडे। सैटरडे को कॉलेज काम करना चाहिए, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये भी ठीक है। पुट फॉरवर्ड द आइडिया मतलब आगे एक आइडिया लेकर के आया कि कॉलेज को सैटरडे को भी काम करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ए भी इक्वली ठीक है, बी भी इक्वली ठीक है, कोई इसको गलत नहीं काट सकता है। ठीक है। मैं, ये ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस मैंने निगेटिव में ले जाएंगे तब भी ठीक है, पॉजिटिव में ले जाएंगे तब भी ठीक है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलो, ग्रेस मार्क्स इसमें मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन अमर्त्य सेन हैज taught in India, ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या करना है, अच्छा, इनकरेक्ट स्पेलिंग है ब्रिटेन। ढूंढो भाई, फटाफट ढूंढो, भूख लग रही है जोर की, मैं निपटाऊं जल्दी। एकेडमिशियन का स्पेलिंग देखना एक बार, टॉट का तो ठीक है ना। एकेडमिशियन मेसियन थोड़ी होता है, मिशियन होता है। इसका स्पेलिंग एक बार देखना, डिस्टिंग्विश्ड का तो ठीक है, ब्रिटेन का ठीक, ACADEMICIAN होता है ना, मिशियन होता है। तो सी को आंसर लगा लो। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। कहता है, पैसिव वॉइस में है, द किंग वॉज डिफीटेड। अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस अगर हम बदलते हैं तो इज एम आर प्लस V3 है, तो एक्टिव में V2 में हो जाएगा, सॉरी V1 या V5 में हो जाएगा, V1 V5। वॉज वर प्लस V3 है तो एक्टिव में V2 हो जाता है। हैज हैव बीन प्लस V3 है तो एक्टिव में हैज हैव प्लस V3 में हो जाता है। तो वॉज वर प्लस V3 और ये इधर आ जाएगा। ठीक है। गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड होगा,
ऑफ नहीं लगना, डिफीटेड द एविल किंग। बाकी हैड डिफीटेड डिफीट्स गलत है, ये गलत है क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, तो ए इज द ओनली आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। डॉग इन ए मैंगर कहने का मतलब मजा में, जैसे किसी काम में विघ्न डालना, ठीक है ना, शुभ काम कर रहे हो उसमें जैसे कहते नहीं कि शुभ काम कर रहे कुत्ते ने जूठा कर दिया, कोई हवीस खा जाए, हवीस को कुत्ते खा जाए, वैसा वाला कहावत नहीं है, हवीस कुत्ते खा ले, मतलब मौज मस्ती में या कोई अच्छे काम में बाधा डाल देना। तो बाधा तो वार्म होगा नहीं, कोल्ड होगा नहीं, सेल्फलेस भी नहीं होगा, सेल्फिश आदमी रहेगा वही बाधा डालेगा, तो बी ही आंसर ले लो। ठीक है, अजीब दिया है, पहले वाले इडियम का भी मीनिंग थोड़ा अजीब था। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स को क्या बोलते हैं, 1000 साल में। सेंटेनरी माने 100 साल होता है, डिकेड माने 10 होता है, सेंचुरी माने 100 होता है, तो बच गया मिलेनियम, 1000 साल, मिलेनियम बोलते होंगे। ठीक है, अगले वर्ड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, क्या है क्वेश्चन, कहता है, अच्छा सेंटेंस अरेंजमेंट है। एस्ट्रोनॉमर ही हैड longed for time in which enough money to buy a good telescope and for enough spare to। अरे भाई मेरे, अच्छा एक दे रखा है, ठीक है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं सोचू बनेगा कैसे है। पहला वाला सेंटेंस फिक्स है, एज एन अमेचर, तो एज एन अमेचर कहने का मतलब क्या होता है, नौसिखिया, ये एडजेक्टिव है, तो इसके बाद अमेचर टाइम होगा नहीं, एनफ हो गया, टेलीस्कोप होगा नहीं, पर्सन की ही बात करेगा तो ए आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमर, बस हो गया खत्म, दो कट गए। एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग्ड फॉर टाइम भी नहीं, लॉन्ग्ड फॉर एनफ मनी टू बाई अ गुड टेलीस्कोप, तो ए के बाद लॉन्ग्ड फॉर सी आ जाएगा, तो ए के बाद सी इसी में है, लॉन्ग्ड फॉर टेलीस्कोप एंड फॉर एनफ स्पेयर, डी नहीं आ रहा है। Astronomer, he had longed for telescope and for enough spare time in which enough money to buy, ना ये गलत है, सी ही आंसर होगा। कौन सा होगा, सी। बाकी पढ़ के देख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस को क्या बोलते हैं, करवा रखा है ये, डेमोग्राफी। The demography of the city shows that the population is rapidly changing, leading experts to dash think innovatively, think outside the box। अब एक ही ऑप्शन है तो फिर आगे सोचने का जरूरत ही नहीं है, डी ही आंसर होना चाहिए। लेक्सिकोग्राफी माने तो डिक्शनरी का हो गया, ज्योग्राफी जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं, ठीक है ना, नहीं होगा कोई भी, एक ही ऑप्शन है ही आपके पास डेमोग्राफी से। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कि द प्लेटर वॉज इंसिपिड, इंसिपिड माने टेस्टलेस होता है, सो वी रिफ्यूज टू पे द बिल। कैन सब्स्टिट्यूट द, इंसिपिड माने फुल ऑफ फ्लेवर्स नहीं, फील्ड लैकिंग टेस्ट, तो डी ही आंसर होगा, इसी का मीनिंग पूछ रहा है क्या होना चाहिए, तो डी होगा, इंसिपिड माने टेस्टलेस होता है, खराब। अगला है पिक वर्ड, अपोजिट बताना है क्लैमर का, क्लैमर नहीं आया अभी तक, इसको याद रख लेना लेकिन, ठीक है ना, अभी तक क्लैमर तो नहीं आया है, रिपीटेड नहीं है, जल्दी बताओ। क्लैमर माने क्या होता है, बहुत शोर शराबा होता है शायद, बैबल होता है, बड़बड़ाना। पता है क्या, एक चीज फायदा क्या होता है ना, कि सारा चीज का इसी में दिया रहता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को नहीं पता चल रहा है, तो मैं ये समझ पाया कि इसी में से देख करके इसका मीनिंग भी इसमें है, इसका अपोजिट भी इसमें है। तो बैबल मतलब क्या होता है, बै 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 करना, मतलब बच्चे की तरह बड़बड़ाना, बैबल। तो क्लैमर मतलब भी बहुत ज्यादा बोलना, नो शोर शराबा, नॉइज होता है, तो इसका उल्टा कंप्लेन माने जानते हैं, डेंजर माने जानते हैं, शांति, इसका उल्टा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलें फटाक से।
विदाउट एनी डिले। रहीम, fill in the blanks with synonyms, अच्छा। रहीम was sued in the court because his dash behavior, perfidious behavior, caused the company to lose millions। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा बिहेवियर है जिसके कारण बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। कॉज द कंपनी टू लूज मिलियंस, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मिलियंस का। तो फेथफुल होगा तो नुकसान होगा नहीं, ईमानदार रहेगा तो नुकसान होगा नहीं, डिसिप्टिव माने धोखेबाज रहेगा तभी, ट्रांसपेरेंट मतलब ही नुकसान है। ये भी, ये सारे क्या है, पॉजिटिव वर्ड हैं। देखो ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें निगेटिव वर्ड लेना है, तो निगेटिव और डिसिप्टिव मतलब क्या होता है, धोखेबाज होना चाहिए। तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर, परफीडियस कहने का मतलब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। पैसेज है, इसको पढ़ो फटाक से, तब तक मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ, पैसेज का आंसर बता दूंगा। देखो करना क्या है ना कि पैसेज में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। अभी पैसेज का आप अपने हिसाब से करना, करते रहें, पढ़ते रहें, चार चार पाँच पाँच बार पढ़ने का है हिसाब। ठीक है, डू इट एज मच एज पॉसिबल। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर लंबा पैसेज है। 46 का, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज फॉर्मिडेबल लिटरेसी फोर्स, दिस इम्प्लाइज ही वॉज। फॉर्मिडेबल मतलब बहुत क्या थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेविड रीडर ऑफ बुक्स, अ वेल्दी लैंडर नहीं, अ पावरफुल राइटर हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स एजुकेशनलिस्ट हो सकता है। हालांकि निगेटिव वर्ड भी नहीं होगा, एविड रीडर ऑफ बुक्स हो सकता है। तो इसमें सोचो क्या होगा, बहुत ज़्यादा, अगर कोई बहुत ज़्यादा वो है पावरफुल राइट, क्या उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल मतलब पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक पावरफुल राइटर हो सकता है, एविड रीडर ऑफ बुक्स, लेकिन ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट करने, ऑर्थोडॉक्स तो होगा नहीं, निगेटिव वर्ड है। तो एक ही ऑप्शन, ये बिना पढ़े लगाया जा सकता है। ठीक है, पैसेज में वैसे दिया हुआ आंसर, लेकिन बिना पढ़े लगा सकते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड अनफेटर्ड इन द टेस्ट सजेस्ट। अनफेटर्ड जो दे रखा है, वैसे भी इसका मीनिंग जिसको पता रहेगा। हेलो, हाँ आस्तिक, बढ़िया दोस्त, क्लास में था अभी, क्लास में है, थोड़ी देर में करे, 5 मिनट में। ठीक ठीक, ओके। देखो इसका मतलब क्या होता है, अनफेटर्ड कहने का, अन लगने का मतलब ही होता है, फेटर्ड माने निगेटिव वर्ड होता था, अन माने पॉजिटिव हो गया, फ्री फ्रॉम होम बैरियर्स, किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, अगला है, विथ व्हाट एम वाज शांति निकेतन एस्टेब्लिश्ड। शांति निकेतन बनाने का रविन्द्रनाथ टैगोर का मतलब क्या था, टू इनकरेज एजुकेशन आउटसाइड द क्लासरूम। डी होगा, बिना पढ़े ये सारे बना सकते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर पैसेज है। कहते हैं टैगोर्स अर्स्ट, अर्स्ट वाइल होम मीन्स, अर्स्ट वाइल कहने का मतलब होता ही है सिनोनिम है फॉर्मर का। तो बी लगा दो आंसर, ये भी रिपीटेड है, ये क्या है, पहले भी हमने ये पढ़ा रखा है, रिपीटेड है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, द क्यूरिकुलम डिजाइंड फॉर शांति निकेतन वाज ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्सचेंज, साइंस एंड रिलीजन, ह्यूमन वैल्यूज एंड आर्ट कल्चर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस तरीके का ह्यूमन वैल्यूज, पैसेज के अकॉर्डिंग ह्यूमन वैल्यू और आर्ट, आर्ट कल्चर के प्रोपेगेंडा पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। नारायण नारायण, सभी को जय हिंद। मैं कहीं भी रहूं,